नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के कर्मों का फल, जो भी हम कर्म करते हैं उसी प्रकार हम फल मिलता है। इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक दिन जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे, एक युवक उनसे मिलने आया। वह परेशान लग रहा था। बुद्ध ने उससे कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसके पिता की कुछ माह पहले मौत हो गई थी। वह दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद सर्वोत्तम अनुष्ठान करना चाहता है, ताकि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग जा सके, चाहे उसके पिता ने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, अच्छा या बुरा। इसलिए मैं आपके पास अनुरोध लेकर आया था। कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद के अनुष्ठान करें, ताकि उनकी आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश मिले और वह वहीं निवास करे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, बर्तन भरने के लिए 2 मिट्टी के बर्तन, कुछ कंकड़ और मक्खन ले आओ। युवक ने सोचा कि अंतिम संस्कार का सामान है। वह बाजार गया और उन्हें खरीदा। बुद्ध ने कहा, एक बर्तन को कंकड़ से और एक बर्तन को मक्खन से भरकर सील कर दो, और फिर जाकर दोनों बर्तनों को पास के तालाब में छोड़ आओ। युवक ने ऐसा ही किया और दोनों बर्तन नीचे तक डूब गए। तब बुद्ध ने कहा, अब इन्हें डंडे से तोड़ दो। युवक ने जोरदार प्रहार कर बर्तन तोड़ दिए। एक बर्तन से मक्खन तालाब में तैरने लगा, जबकि दूसरे बर्तन से कंकड़ तल में बैठ गए। तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैंने इतना तो कर दिया है। अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि मक्खन डूब जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगें। युवक चौंक गया और पूछा, यह कैसे संभव है? कंकड़ पानी से भारी होते हैं और तल पर ही रहेंगे। मक्खन पानी से हल्का होता है और केवल तैरता रहेगा। इसलिए इसके विपरीत करना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। बुद्ध ने कहा, युवक, तुम प्राकृतिक नियम को अच्छी तरह समझते हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि यह सभी पर लागू होता है। यदि तुम्हारे पिता ने अपने पूरे जीवन में कंकड़ पत्थरों जैसे भारी गलत कार्य किए, तो उनका पतन निश्चित है और उन्हें कोई नहीं उठाएगा। यदि उसने मक्खन की तरह हल्के सही कर्म किए हैं, तो उसे ऊपर जाना चाहिए और कोई भी उसे नीचे नहीं धकेल सकता। उस युवक को अब प्राकृतिक नियम समझ में आ गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उन्हें सबक सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।